ताकि मुसलमान के खिलाफ नफरत उगा करके वो फिर जो है हिंदुओं का वोट हासिल करे और फिर सत्ता पे काबिज हो। किसी कौम विशेष के खिलाफ लोगों को ये इस बात के लिए उकसाया जा रहा है, लोगों का दिमाग को भरा जा रहा है ताकि नफरत पैदा हो। और एक राष्ट्र एक नेता, इसी को तो मैं कहता हूँ डिक्टेटर। एक राष्ट्र एक नेता का मतलब डिक्टेटर, फांसीवादी। हाँ फांसीवादी। देखिए पिछले 8 मार्च को दिल्ली के इंद्रलोक इलाके में हमारे कुछ मुसलमान साथी लोग, जुम्मावार का दिन था, नमाज अदा कर रहे थे और नमाज अदा करने वक्त जो होता है रोड का कुछ हिस्सा भी छिट जाता है, उससे कुछ दिक्कतें होती है। और ये कुछ नई बात नहीं है, ये जब रामनवमी का जुलूस निकलता है, जब गुरु नानक जयंती में जुलूस निकलता है, उस समय भी लोगों को दिक्कत होती है। हम सब लोगों ने इस बात को सीखा है, इस बात को हमने सीखा है कि कैसे एक साथ हम लोग चलेंगे और एक दूसरे के त्योहार में हम लोग भाग लेंगे। लेकिन हमने उस दिन देखा जो वीडियो वायरल हुआ कि जो नमाजी लोग वहां बैठकर अदा कर रहे थे, पीछे से पुलिस ने 2 पुलिस कर्मियों ने पीछे से लात मारा और इसको वीडियो किया और वीडियो को वायरल किया। ये बहुत ही गलत बात है। ये खाली 2 पुलिस कर्मियों की बात नहीं है। हमारे साथियों ने कहा यह हमारे सरकार की सोच को दिखलाता है, उनका नफरती सोच को दिखलाता है, उनका विभाजनकारी नीति को दिखलाता है और वो चाहते हैं कि एक दूसरे के खिलाफ हम लोग लड़े ताकि मुसलमान के खिलाफ नफरत उगा करके वो फिर जो है हिंदुओं का वोट हासिल करे और फिर सत्ता पे काबिज हो। लेकिन आज लोग जागरूक हो चुके हैं, लोग जागरूक हो चुके हैं और आजादी के लड़ाई का इतिहास हमारे सामने है। जब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक साथ लड़े थे, जब अग्रो पिछड़ो एक साथ लड़े थे, जब दलित आदिवासी एक साथ लड़े थे और अंग्रेजों को मार भगाया था। इसीलिए दोस्तों आज हम लोग यहाँ इस नुक्कड़ पर आए हैं उस घटना का विरोध करने के लिए और ये मांग करने के लिए कि यह विभाजनकारी नीति बंद करो, ऐसी मानसिकता को खारिज करो और उन पुलिस कर्मियों को कड़ी से कड़ी सजा दो। अच्छा, आपने कहा दिल्ली पुलिस का मामला जो है, इसका कारण मैं जानना चाहूँगा। जैसे कुछ दिनों पहले आरपीएफ के एक कांस्टेबल ने जयपुर से मुंबई आने वाली ट्रेन में तीन लोगों को, जिसमें से 2 मुसलमान थे और एक उनके खुद के टीम मेंबर थे, उन्हें शहीद कर दिया। तो ये कारण क्या है? डिपार्टमेंट्स के अंदर इतनी नफरता कहाँ से घुस रही है? देखिए ये नफरत विचारधारात्मक नफरत है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने हमें धक्का दे दिया, आप हमारे बगल में बैठ गए, हमारा जगह छीन लिया, ऐसा नहीं है। ये किसी कौम विशेष के खिलाफ लोगों को ये इस बात के लिए उकसाया जा रहा है, लोगों का दिमाग को भरा जा रहा है ताकि नफरत पैदा हो और उसके लिए तरह तरह की कार्रवाई हो रही है, तरह तरह की कार्रवाई। उसमें फिल्म की भी बात है, साहित्य की बात है, उसमें कुछ पॉलिटिकल लोग जो नेक्सस काम किए हुए हैं सांप्रदायिकता के साथ, कॉर्पोरेट हाउस का जो साथी ने कहा जो गठजोड़ बना हुआ है, इन सारे लोग मिलजुल करके ये काम कर रहे हैं ताकि नरेंद्र मोदी यहाँ सरकार बना सके। अब सोचिए, एक राष्ट्र एक टैक्स, एक राष्ट्र एक आचार संहिता और एक राष्ट्र एक नेता, इसी को तो मैं कहता हूँ डिक्टेटर। एक राष्ट्र एक नेता का मतलब डिक्टेटर, फांसीवादी। हाँ फांसीवादी। तो मैं ये कह रहा हूँ दोस्तों, ये सब लोग समझ रहे हैं, खाली हम लोग एक साथ एकजुट होकर के हम लोग लड़ाई छेड़े हुए हैं, लड़ाई को और आगे ले जाना है और निश्चित तौर पर हम एक बेहतर भारत और एक सुंदर भारत जिसमें सारे संप्रदाय के लोग, सारे जाति के लोग मिलजुल कर रह सके, इसकी हमारी इच्छा है। अभी आपके भाषण में इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में कुछ सुना था, उसके बारे में आपका क्या? इलेक्टोरल बॉन्ड जो है एक इस देश की सबसे बड़ी घोटाला है। आज़ादी का बाद अगर हम देखें, ये सरकार की जो काली चिट्ठा है, सरकार की जो करतूत है, वो सरकार बड़ी धोखे से आम जन के सामने कानून बनाकर इस बॉन्ड को लाया था, जिस बॉन्ड का खिलाफ हम मजदूर और नागरिक समाज पहले से कर रहे थे। ये कैसा बॉन्ड है जिसका जानकारी हमको नहीं मिल सकता? हमारे देश में ये कैसी फंड है? खाली इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं, कोरोना के समय भी प्रधानमंत्री जो फंड हुआ था उस फंड का भी, और ये आरटीआई के दायरे से बाहर है, आपको जानकारी मिल नहीं सकती है, प्राइवेट फंड है। ये कैसे संभव है हमारे देश के अंदर? ना संविधान इसका इजाजत देती है, ना हमारे देश का कानून इस तरह बना हुआ है। इसका विरोध लंबी हो रही थी और ये बहुत अच्छी बात है कि जस्ट इलेक्शन का पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसका जायजा लिया और एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया। एसबीआई ने 30 दिन का समय मांगा है सारी जानकारी साझा करने में सुप्रीम कोर्ट से, क्यों इतना समय मांगा जा रहा है एसबीआई के द्वारा? ये गलत बातें हैं। अगर एसबीआई का करोड़ों जो है उपभोक्ता है,
करोड़ों उपभोक्ता का डेटा एक बटन दबाने से उनको मिल सकता है। ये सरासर गलत है और इसी को देखते हुए आज ने सुप्रीम कोर्ट फिर जायजा दिया और कल तक एसबीआई को सारा चीज अपलोड करना पड़ेगा और इलेक्शन कमीशन को 15 मार्च के अंदर सारा जानकारी सुप्रीम कोर्ट को देना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल इस पर कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो एसबीआई उसका डेटा खुलासा नहीं कर रही है, ठीक है, ये चीज़ बीजेपी को सिर्फ इफेक्ट करता है कि कांग्रेस, बसपा, आम आदमी पार्टी, ये सारे पार्टियों को इफेक्ट करता है? ये मेनली बीजेपी को इफेक्ट करता है। अगर आप देखिएगा हमारे देश में जो चुनाव का कानून बना हुआ है, एक पार्टी और एक उम्मीदवार एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी वो चुनावी प्रचार में खर्चा कर सकता है। आज हमने देखा बीजेपी बेतहाशा खर्चा की है, हजारों लाखों करोड़ उन्होंने फ्लाइट से यहाँ गया वहाँ आया, सारा चीज किया और उसी को छुपाने के लिए इसमें सबसे ज्यादा इफेक्टेड है बीजेपी, सबसे ज्यादा लाभार्थी भी बीजेपी है। और अगर सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आएगा, ऐतिहासिक फैसला आएगा चुनाव के पहले, तो ये चुनाव का हवा को बदल सकती है। दूसरी पार्टी इस पर आवाज क्यों नहीं उठा रही है? एसबीआई के अगेंस्ट आवाज क्यों नहीं उठा रही है दूसरी पार्टी? फॉर एग्जांपल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी क्यों नहीं नहीं, सारे पार्टी उठा रही है। जो इंडिया गठबंधन है उन्होंने ही उठाया और इंडिया गठबंधन के अलावा जितना मजदूर, ट्रेड यूनियन, नागरिक समाज हमारे देश का इसका खिलाफत कर रही है और लोगों को समझ में आ रहा है कि एक चुनाव मतलब कई हजार करोड़ की खर्चा। हमारे जैसे गरीब देश में जहां 5 किलो का अनाज में लोग जीता है 80 करोड़ लोग, उस गरीब देश में इतना पैसा की बर्बादी, मेरा आपका आम पैसा की जनता की लूट हो रही है इलेक्शन के नाम पे। और इस इलेक्शन मतलब क्या है? जो कॉर्पोरेट अपने मन मुताबिक नीति, कॉर्पोरेट हमने आपको चंदा दिया, आप मेरे लिए नीति बनाइए, हमको टैक्स में छूट दीजिए और आम गरीब जनता का टैक्स में बढ़ोतरी कीजिए। आज जीएसटी भाई साहब आपका हॉस्पिटल बेड में भी लगता है, बच्चा का स्कूली किताब में भी लगता है, पेंसिल में भी लगता है। ये हमारे देश की बहुत धन्यवाद। आपका परिचय? सुजय राय। पीयूष गुप्ता। आपका संस्था का नाम? हम लोग ट्रेड यूनियन करते हैं सब, कोई बैंक से है, कोई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, सब ट्रेड यूनियन और नागरिक समाज से हम लोग जुड़े हुए। हम लोग अपना संगठन का नाम नहीं बोल रहे हैं, हम लोग संगठन के बिहाफ से नहीं, एक जागरूक नागरिक के रूप में यहाँ आए। बहुत धन्यवाद। थैंक यू।